ज़्यादा ढेरी भी लगाई। और पहाड़ी ककड़ी अगर इस असोज के महीने मिल जाए तो लगभग 3-4 खेत कंप्लीट करने हैं। ये वाला खेत हमने कंप्लीट करना है, फिर बाकी बगल पे भी 2-3 खेत अभी बाकी हैं। हरेंद्र भाई अगर दिल्ली से ब्लॉग देख रहे हो तो कृपया गाली ना दे। तो राखी भी ट्रेनिंग ले रही है यहाँ पे कि धान कैसे काटते हैं। मेटा रिटर्न संतोष भाई भी आज गाँव में पहुँच चुके हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। मैं हूं उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली ब्लॉक के चिड़िंगा गांव से। तो करते हैं दिन की शुरुआत पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। और जो भी मेरे साथ मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तो दिखाते हैं आपको पहाड़ी हसीन दिनचर्या। आज की शुरुआत मेरी फिर से अपने प्यारे से गांव चिड़िंगा से हो रही है। और मैं जा रहा हूं नीचे गांव तक, क्योंकि दिनेश भाई के हमने काटने हैं आज धान। और आजकल पहाड़ों में लगा है असोज का महीना, तो इस महीने तो कोई फुर्सत मिलती नहीं है किसी को, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। खासकर घास, धान कटाई और मड़ाई का काम चला हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे दिनेश भाई के घर तक, क्योंकि कल वो मेरे साथ भी धान मड़ाई काटने के लिए आए थे, तो उनके धान काटने मुझे भी जाना पड़ेगा। तो पहाड़ों में एक दूसरे की हेल्प इसी प्रकार करी जाती है कि कुछ टाइम में आपकी हेल्प करने आओ और कुछ टाइम वो हमारे हेल्प करने के लिए आए। तो ले चलते हैं आपको आज अपने हसीन से प्यारे गाँव में। तो हम हो चुके हैं एंटर अपने गांव में नीचे। तो यहाँ पे भी सभी का लगभग धान मड़ाई ख़त्म हो चुकी है। तो लोग आजकल फटाफट से अपने काम निपटाने में लगे हुए हैं। तो गांव में भी लोग सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं और घर पे आजकल कोई रहता नहीं है। तो हमारे गांव का सबसे पुराना बाखेली आप कह सकते हैं। तो नीचे गाँव में हमें एक प्यारा सा डॉगी भी मिला है। तो ये स्पाइडो का बच्चा है। तो आजकल काफ़ी कुत्ते भी ब्याए हुए हैं गांव में। दिवाली ऑफर रखा है भाई साहब ने कि दिवाली में अगर कोई इसके खरीदार मिल जाए तो क्या पता बेच दें। काटने नहीं है। तो अभी हम चलते हैं खेत की ओर। और हमारे रुद्रू ने भी गाड़ी अपनी साइकिल चमचका के रखी है। तो इसके बाद टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे। हेलो गाइस। तो वहाँ में जाएंगे। ताई जी भी बाहर धूप सेक रहे हैं, क्योंकि धूप काफ़ी बढ़िया लगी है। तो गांव में बुजुर्ग होने भी बहुत ज़रूरी है। तो आराम से बैठे हैं ताई जी धूप पे। और जी के भी धोए जा रहे हैं बर्तन और इनकी भी अब तैयारी हो रही है खेतों में जाने की। तो अब हमने जाना है इसी बगल वाले खेत में। तो यहाँ पे से अब धूप भी काफ़ी कड़क लगने लग चुकी है। तो समय लगभग अभी 9-10 का हो गया है। और क्योंकि आजकल दिन अब छोटे होने लग गए हैं, तो अब चलते हैं पहले खेत में। तो देखते हैं कि आज कितना बड़ा खेत है वहाँ पे। तो ये है हमारा ऑफिस नाम की जगह। यहाँ पे सभी भाई लोग बैठते हैं शाम को, तो आराम से गपशप मारते हैं। और इस साइड को आप सूअर वगैरह भी देखते हैं। तो काफ़ी समय व्यतीत करते हैं सभी लोग यहाँ पे। तो आजकल सभी भाई बंद हमारे चले गए हैं नौकरी चाकरी में। तो अभी खाली खाली सा लग रहा है गाँव भी। तो भाई जी भी लगे हैं अकेले अकेले धान की कटाई करने पे। तो इन्हीं खेतों की हमने करनी है आज कटाई। तो देखते हैं कि कितना ज़्यादा समय लगता है। तो अभी शुरुआत करते हैं। ये वाला खेत हमने फिनिश करना है आज, और एक ये वाला खेत करना है फिनिश। तो लग जाते हैं फटाफट अपने कामों पे। हमने एक खेत लगभग कंप्लीट कर लिया है और साथ में सभी लोग आ चुके हैं जो कल हमारे साथ थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं आज भी हमारे साथ। तो हमने आज लगभग 3-4 खेत कंप्लीट करने हैं। तो इस बार जल्दी से जल्दी हम काम निपटाने की सोच रहे हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कभी भी बारिश आ सकती है। तो राखी भी ट्रेनिंग ले रही है यहाँ पे कि धान कैसे काटते हैं। हंसते गाते कर रहे हैं काम, क्योंकि बिना बातें करें तो ये काम ख़त्म नहीं होगा। और समय भी अभी लगभग 11 बजने वाले हैं। तो इसके बाद ये वाला खेत हमने कंप्लीट करना है। फिर बाकी बगल पे भी 2-3 खेत अभी बाकी हैं। तो देखते हैं कि कितना ज़्यादा समय लगता है। तो समय लग रहा है इसमें से घास निकालने में, क्योंकि धानों के नीचे घास भी फंसा रहता है।
तो उसे निकाल के हम लगाते हैं ढेरी पे। तो इसके बाद हमने ढेरी भी लगानी है, तो बाकी ऊपर भी अभी 2-4 खेत बचे हुए हैं सभी के। तो यहाँ पे लगभग एक दूसरे की हेल्प करके अपने अपने धानों को काटते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमने काम कर लिया है और लगभग हमने 3-4 खेत फिनिश कर लिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खेत ख़त्म हो गए हैं आज, और अब ये लास्ट बचा हुआ है। तो ये है हमारे हरिंदर भाई लोगों के खेत, तो इसे हमने ख़त्म करने हैं अभी। तो इसमें ककड़ी भी लगी है, सोचा हमने कि ककड़ी खा ले, पर ककड़ी के मालिकिन अभी घर आए नहीं हैं, तो ऐसे खाना तो ठीक नहीं है। पर ककड़ी की गाली भी नहीं लगती है वैसे, तो सोच रहे हैं अगर खाया जाए तो गाली मत देना। चोरी नहीं करेंगे। कड़ी धूप लग चुकी है और समय भी लगभग 1 बज गया है, तो धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। और क्योंकि आसमान आज बिल्कुल साफ़ है, तो बहुत ज़्यादा धूप के वजह से भी काम करने में काफ़ी असहज होती है। तो साथ में दिनेश है हमारे, और हमने 2-3 ढेरियाँ तो लगा ली हैं। तो ये वाला खेत सूरज का था, सूरज वाला खेत भी हमने फिनिश कर लिया है। तो अब लगभग हमने खेत जो भी हमारे गांव के खेते हैं, तो धान की जो क्यारियाँ हैं लगभग सभी हमने ख़त्म कर दी हैं। तुम्हारा दिल्लू, हाथ नीचे करो। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम बताओ, हाथ नीचे। क्या नाम है पापा का? पता नहीं है। मम्मी का नाम हैं? हाथ नीचे हैं? जयंती देवी। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो स्कूल? आंगनबाड़ी में। मैडम का नाम? मैडम ही है। अच्छा, पापा का नाम नहीं बताया तुमने यार। पापा का नाम जयवीर, जयप्रकाश। नमस्ते कर दो पापा को हाथ जोड़ के। ठीक है, तुम्हारे पापा देखेंगे हाँ तुमको। ठीक। धान काटते काटते हमको काफ़ी ज़्यादा प्यास लग चुकी थी, तो दिनेश भाई ने सोचा कि क्यों ना एक ककड़ी हम खा लें। दिनेश भाई ने एक ककड़ी खिला दी हमको आज, और धन्यवाद हरिंदर भाई का। और हरिंदर भाई अगर दिल्ली से ब्लॉग देख रहे हो तो कृपया गाली ना दे, क्योंकि हमने आपके ककड़ी खाने के बजाय एक खेत धान भी काट दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है ककड़ी, और धूप भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, तो हाथों में तो काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो गया हमारा, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा ढेरी भी लगाई। और पहाड़ी ककड़ी अगर इस असोज के महीने मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है। तो टेस्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। तो अभी दिल्लू और मैंने एक तो खा ली हैं आधा। आज के धान कटाई हमारी ख़त्म हो चुकी है, और लास्ट खेत हमने हरिंदर भाई लोगों का ख़त्म कर दिया है। तो इस एरिया में जिस चीज़ के धान थे सभी के हमने लगभग ख़त्म कर दिए हैं। तो धीरे धीरे करके सभी अब घर की ओर चले गए हैं, क्योंकि खाना खाने का भी अब समय हो चुका है। तो सभी को भूख वगैरह भी लग गई है, और साथ में चलते हैं अब हम भी। धान ख़त्म हो चुके हैं आज भी बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो चुकी है। अभी अब दिनेश के घर पे आज हमारा खाना बना हुआ है, तो 1-2 हरी मिर्च भी ले जा लेते हैं वहाँ पे। तो हरी मिर्च के साथ आज खाना हम खाएंगे। तो इस साइड भाई जी के लहसुन तो बहुत जल्दी ही तैयार हो गए हैं, तो लगता है भाई जी ने काफ़ी पहले ही यहाँ पे किसानी कर दी थी। तो अभी चलते दिनेश भाई के घर पे। तो अब धीरे धीरे जो पहाड़ों के खेत हैं वो खाली होने लग गए हैं चारों तरफ। तो अभी चलते हैं। तो हमारे मेटा रिटर्न संतोष भाई भी आज गांव में पहुंच चुके हैं। तो संतोष भाई ने काफ़ी गर्मा गर्म पकवान बनाए हैं हमारे लिए। तो ये काफ़ी दिनों बाद दिख रहे हैं, और आज फिर से कोट पैंट भी धो लिया इन्होंने। तो मैं सोचा भाई जी की शादी में पहनूंगा कोट पैंट, इसलिए धोना पड़ता है। इनका फिर से मेटा रिटर्न जाने का विचार आ चुका है।